धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब ठीक है? हाँ बढ़िया जी। बढ़िया बढ़िया। सब लोग देख रहे हैं। हाँ भाई, प्रिंस कैसा है? नमस्कार जी, आप हर सभी को बार देखता नमस्कार। हूँ, जो भी देख हर रहे बार देखता है तो तेरा वजन बढ़ जाता है। बहुत खुश है। चलता फिरता नहीं है ज्यादा। हैं। नहीं नहीं, खूब भाग दौड़ कर रहे हैं जी। हाँ, बेटे को भी दौड़ाया करो, बिटिया को भी, खुद भी दौड़ा करो। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। धर्मवीर, ऐसा है कि आज तुम और प्रिंस तुमसे भी बात करेंगे बीच बीच में कभी कभी। और अपनी अम्मा को भी बुला लेना बीच में एक बार, है ना? सर अभी अभी नहीं है यहाँ पे, मेरे को भी जाना है अच्छा अभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। कोई बात नहीं। तुम तो हो यहाँ पर, तुम रहना, साथ में बैठ जाना। ठीक है है जी। ना? जब भी तुम्हें ठीक लगे तुम बीच में बता सकते हो। तो ठीक क्या है जी। करें धर्मवीर, पहले हम बातचीत की शुरुआत करें। सबसे पहले तुम्हारा स्वागत है। तुमने बहुत सारे इनाम पाए हैं, राष्ट्रपति जी के मेहमान रहे हो 20 दिन के लिए। राष्ट्रपति भवन में रह ठहरे तुम। मैं तो कभी नहीं ठहरा हूँ वहां पर, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि तुम ठहरे हो वहां पर। और न केवल ठहरे हो, राष्ट्रपति भवन में जो भी कार्यक्रम हुए उस दौरान में, उन सब में तुम्हारे लिए अलग जगह होती थी, है ना भाई? नहीं, ठीक है जी। हाँ, तो जो डिफेंस के अवार्ड होते थे या प्राइम मिनिस्टर वहां आते थे तो वो सब आपसे भी मिलते थे। ये बहुत खुशी की बात है। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में आपने भाग लिया, जो हनी बी नेटवर्क और एनआईएफ मिलकर चलते थे, और सृष्टि भी शामिल था उसमें, ज्ञान भी शामिल था। सभी संस्थाएं मिलकर फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन सेलिब्रेट करती थी, लेकिन एनआईएफ के पास मुख्य जिम्मेदारी थी। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रमों में आप शोध यात्राओं में भी आए हो भाई। मुझे याद है आपकी मशीन आप कंधे पे उठा के चलते थे मणिपुर के अंदर जंगल में। हाँ और जी। रास्ता भूल गए थे तो रात को आपने फिर रास्ता भी बनाया, तो झाड़ियों को काट काट के। बहुत खतरनाक रात थी वो, है ना भाई? मुझे याद है अभी तक। लेकिन आपने बोझा भी उठाया हुआ था एक कंधे पे, दूसरे हाथ से रास्ता भी बना रहे थे। खाइयां थी बीच में, कभी गिर जाएं तो नीचे चले जाएं, लेकिन बड़ी सावधानी से आपने सारे शोध यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया था। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप आज हमारे मेहमान हैं। माइंडलेस फ्राइडे ज्ञान और हनी बी नेटवर्क और सच्ची सब लोग मिलकर आयोजित करते हैं, लेकिन ज्ञान इसका मुख्य आयोजक है, ज्ञान संस्था जो है। और हर शुक्रवार को हम एक ऐसे इनोवेटर से मिलते हैं जिसके जीवन से हम कुछ नया सीख सकते हैं, जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके कुछ पाया है। तो एक 5 मिनट की फिल्म देख लें थोड़ी सी तुम्हारी जिंदगी के बारे में जो बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी, मैं भी देखूंगा दिखाओ भाई, जी। दिखाओ, फिल्म दिखा दो सबको। तो वो लोगों को पता चल जाए कि ये धर्मवीर जो है एक जमाने में कैसे रिक्शा चलाता था और वहां से कहाँ पहुंच गया। तो वो बात दोबारा से बतानी नहीं पड़ेगी धर्मवीर को, हम सीधी बातचीत पे आ जाएंगे फिर। जब धर्मवीर दिल्ली के लिए निकले थे उस समय उनकी बेटी 3 दिन की थी। आर्थिक तंगी बेतहाशा थी। दिल्ली जाते वक्त मात्र 70 रुपए उनके जेब में थे, जिसमें से 35 रुपए किराए में लग गए। कोई सोचा भी नहीं था कि धर्मवीर कंबोज यहाँ तक पहुँचेंगे। आज उनके द्वारा बनाई गई मशीन की मांग दक्षिण अफ्रीका, केन्या, जापान जैसे कई देशों में हो रही है। उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्य कभी ये सोचे भी नहीं थे कि जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आएगा। कभी वो आटा पीसने का भी काम किए, तो कभी सरसों का तेल बेचने का, तो कभी रिक्शा चलाने का। दिल्ली पहुंचते साथ धर्मवीर, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे काम वो दिल्ली में करते हैं। कई रात ऐसी थी धर्मवीर की जो भूखे पेट वो सोते थे, क्योंकि उतने पैसे थे नहीं और काम भी वैसा नहीं मिल रहा था जिसमें भरपेट खाना खाया जा सके। उन्होंने देखा कि आम, नींबू से ज्यादा उनकी जो प्रोसेसिंग से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें अच्छी कमाई होती है। धर्मवीर यहीं से सोचना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है। इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव लौटने के बाद वो खेती शुरू कर देते हैं और जो पारंपरिक अनाज की खेती ना करके वो सब्जी उगाते हैं। शुरुआत तो वास्तव में सबकी कठिन होती है। बहुत अधिक मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है जब उन्होंने 70,000 प्रति एकड़ टमाटर बेचा। तो उसके बाद उन्होंने मशरूम और स्ट्रॉबेरी की खेती की। उसमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ और जो उन्होंने कर्ज बाजार से लिया था उसको भी उन्होंने चुका दिया। एक बार किसानों के समूह के साथ उन्हें राजस्थान के पुष्कर जाने का मौका मिला। उन्होंने वहां देखा कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है वहां की महिलाएं गुलाब जल बना रही हैं, आंवले के लड्डू बना रही हैं। उससे वो बड़ा प्रभावित हुए। राजस्थान से जैसे लौटते हैं, क्योंकि मन में तो था ही कि कुछ अलग करना है, उस गुलाब जल बनाने के लिए धर्मवीर जो है दुकान जाते हैं पीतल के बर्तन के लिए, और उनके मन में जो रहता है अपनी पत्नी से उन बातों को शेयर करते हैं
और उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि हर जगह उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी रही है। स्केच वो तैयार करते हैं। स्केच तैयार करने के बाद वो लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं। उनसे मशीन बनाने के 35,000 रुपये मांगे। धर्मवीर ने जैसे तैसे 20,000 रुपये देकर मशीन का काम शुरू करवाया। इस मशीन को बनाने में 8 से 9 महीने का समय लगा और उन्होंने अपनी मशीन को मल्टी प्रोसेसिंग मशीन का नाम दिया। उनकी मशीन की खास बात ये थी कि सिर्फ गुलाब जल नहीं, एलोवेरा, आंवला, तुलसी, आम, अमरूद आदि को वो प्रोसेस कर सकता था। पहले क्या होता था कि अलग अलग मशीन चाहिए होती थी, लेकिन इस मशीन के साथ सभी काम हो जाते थे। किसी भी चीज का जेल, जूस, तेल, शैम्पू, अर्क आदि इस मशीन से आप बना सकते थे। इस मशीन में 100 लीटर का ड्रम है, जिसमें आप 1 घंटे में 200 लीटर एलोवेरा प्रोसेस कर सकते हैं। इस मशीन को अपने खेत पर रखकर धर्मवीर जो है फार्म फ्रेश प्रोडक्ट बनाना शुरू किए और धीरे धीरे कई देशों से इसकी मांग आनी शुरू हो गई। उनको इनोवेशन फाउंडेशन है, उसके द्वारा सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए FSSAI का सर्टिफिकेट भी अप्लाई किया, साथ ही सेल टैक्स नंबर भी लिया और अपनी मशीन को पेटेंट करा लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मशीन को मॉडिफाई किया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाए। उनके प्रोडक्ट का नाम प्रिंस ब्रांड है, जो कि देश भर के बाजारों में उपलब्ध है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग के काम किए जाते हैं। तो ये बताओ पहले कि मुझे मालूम है शुरू में तुम्हें बहुत विश्वास आराम से नहीं हुआ था कि ये संस्थाएं क्या करती हैं, क्यों मेरे से जानकारी मांग रही हैं, है ना भाई? तो हाँ जी। कैसे विश्वास कैसे पैदा हुआ तुम्हारा हनी बी नेटवर्क में? देखिए स्टार्टिंग में तो जब पहले मेरे पास चिट्ठियां आई, मैं चिट्ठियों के जवाब ही नहीं मैंने दिए। मैं छोड़ो, रहने दो, क्या पता कौन आदमी है। 2 बार चिट्ठी आई मेरे पास कि भाई आपको राष्ट्रपति से सम्मानित कराया जाएगा, आप इसके बारे में, मशीन के बारे में कुछ बताओ। मैंने नहीं बताया। फिर एक बार एक आदमी आया विष्णु माथुर जी ज्ञान से मेरे पास, यहाँ घर पे मेरे पिताजी भी यहीं थे, तो उन्होंने देखी मशीन, हमने उसको अच्छे तरीके से दिखाई और उन्होंने हमारे को समझाया। फिर उसने मेरे को जयपुर बुलाया। जयपुर जब मैं जयपुर वहां पर अपने प्रोडक्ट लेकर के गया जयपुर में, तो मैं तो सिंपल एकदम कुर्ते पजामे में था वहां पर, मुझे पता ही नहीं था। 5 स्टार होटल में प्रोग्राम था और मतलब एक 5 स्टार होटल में खाना था और दूसरे 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे 2 5 स्टार होटल मैंने पहले बार देखे और एक बड़े प्रोजेक्टर पे, एक बड़ी स्क्रीन पे वो मेरी मशीन दिखाई गई और एशिया एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के अंदर कई कंट्री के लोग वहाँ आए हुए थे, मतलब पाकिस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, दुबई के भी थे और सिंगापुर के भी थे, चाइना से भी थे, थाईलैंड से भी थे। मैं तो पहले बार देखा था ऐसा इस तरह का प्रोग्राम। फिर उसके बाद में मुझे अवार्ड के लिए चुना गया। मेरी मशीन कीनिया भेजी गई, पहले तो कीनिया मेरी मशीन भेजी गई और मुझे सबसे पहले 60,000 रुपये दिए, भाई एक मशीन बनाओ बढ़िया, बेहतर करो उसको। फिर उसके बाद में मेरे से मशीन खरीदी गई 1,25,000 रुपये में, जिसमें मुझे जूस ना बेच करके मशीन बेचने में ज्यादा मार्जिन आया। फिर मुझे 2 मशीनों के ऑर्डर दे दिए और एक मशीन मेरी अफ्रीका में भेज दी जयपुर से ही। और जब वो बॉक्स बना जिसमें मशीन रखी गई, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी मशीन एक्सपोर्ट भी होगी। वो बॉक्स का डिब्बा आज भी मुझे याद है, क्योंकि जिस तरह डिब्बे में पैक करके एक्सपोर्ट की गई मशीन। और मेरा ईमेल एड्रेस बनवाया गया और मुझे FPO लाइसेंस के लिए मेरी मदद की, मेरे जो जूस हैं उनकी लैब टेस्टिंग के लिए मेरी मदद की। उसमें पैसा दिया मुझे मेरे को कि भाई तू इस पैसे से वो करवा, जबकि मैं चाह नहीं रहा था। मैं तो होममेड बाय किसान धर्मवीर के नाम से, ए विलेज फार्म फ्रेश उत्पाद के नाम से एलोवेरा जूस, आंवला जूस और ये दूसरे जूस बना के बेच रहा था। तो ऐसे विश्वास
तो बनाई और फिर मुझे राष्ट्रपति सम्मान के लिए चुन लिया गया और आईसीआर दिल्ली में मुझे पहले बार आविष्कारों की प्रदर्शनी में 2009 में बुलाया गया और वहाँ मैंने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के भी वहाँ देख आमने सामने बात करने का मौका मिला, उनको अपनी मशीन के बारे में बताया और आईसीआर के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ आए, उनको भी मैंने दिखाया। तो ऐसे और मेरा काफी मनोबल बढ़ा भी। देखो बड़े बड़े अखबारों में मेरे बारे में चर्चा हुई और मैंने वहां पर लाइव डेमो भी दिया मशीन का। मुझे 25,000 रुपए की नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने वहाँ मुझे सम्मान राशि दी और नेशनल स्टेट अवार्ड के लिए मुझे इनोवेशन फूड प्रोसेसिंग मशीन में बहुउद्देशीय खाद्य प्रोसेसिंग मशीन के लिए दिया गया। तो हुआ क्या, जब अखबारों में आई और मेरा ईमेल एड्रेस लोगों के पास चला गया तो मेरे पास मेलें आनी शुरू हुई और मुझे ऑर्डर आने शुरू हुए। मतलब आंध्र प्रदेश से ऑर्डर आने शुरू हुए, बेंगलोर साइड से ऑर्डर आने शुरू हुए, कश्मीर से भी ऑर्डर आए। इस तरह एकदम मतलब मशीनों का डिमांड बढ़ी और मुझे मेरे को 5 लाख रुपए दिया है NIF ने कि भाई ये 5 लाख रुपए ले लो। और अरे कौन देगा जी, कौन देता है किसी को 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, कौन देता है। लेकिन मेरे को दिए और मेरे से कोई वो भी नहीं कि भाई मुझे गारंटी के लिए कोई जमीन गिरवी करनी पड़े या मैं 10 गुआ लोगों को मैं साइन कराया, ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे 5 लाख रुपए दिए तो उससे मैंने और ज्यादा मशीनें बनाई। तो 2010 में वो अफ्रीका के क्या प्रोग्राम था यहाँ पर दिल्ली में, नहीं फिक्की में मुझे बुलाया गया 2010 में। और फिक्की में मैंने मतलब वहाँ बोलने का मौका मिला फिक्की में और वहाँ भी काफी लोगों ने मुझे सुना। वहाँ पर NIF ज्ञान की एक स्टॉल लगी हुई थी, मिस्टर नदीम अहमद जयपुर से मुझे बुला करके लेके गए थे भी आप यहाँ पहुंचे इस प्रोग्राम में। तो वहां से भी मेरा काफी मनोबल बढ़ा और विश्वास जगह की यहाँ में भी मेरा मेरी जो मशीन है एक्चुअली पेटेंट के लिए मुझसे मेरी सहयोग में मुझे फ्री में पेटेंट के लिए अप्लाई करवाया, जबकि मैं पेटेंट के लिए मैं भागदौड़ कर रहा था भी कैसे मैं पेटेंट करवाऊं इसको। लेकिन मुझे घर बैठे ही पेटेंट की अप्लाई की कॉपी आ गई भी हमारा पेटेंट अप्लाई हो गया है, वो भी NIF ने करवाया। और वो फिर मैंने मतलब 2012 में मुझे मतलब 2 डिजाइन मशीन के बनवा करके दिए और वहां वो पर जनवरी डिजाइन वाली जो कंपनी थी, क्योंकि क्या हुआ धर्मवीर कि हमें पता चल रहा था कि तुम्हारी मशीन जो थी उसको साफ करने में बड़ी दिक्कत आती थी। फिर हाँ जी कई हाँ बार जी। जब कोई दिक्कत आ जाए तो तुम ही ठीक कर सकते थे उसको। ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए थोड़ा दिक्कत आती थी ना पुराने मॉडल के अंदर। नहीं उसमें जो था ना, मान लीजिए मैं टमाटो केचप बनाऊं हाँ या मैं दूध से खोया निकालूं तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो रहा था। मतलब वो बात नहीं थी जो मैं क्वालिटी, जब एक चीज सामने बन रही है, मशीन हाँ पका रही है, हम वो उसमें देख नहीं सकते थे, हम उसको बंद करके फिर खोल के बाद में देखते थे भी, सारे नट बोल्ट खोलने पड़ते थे। तो हाँ। अब ऐसा नहीं है। और जब डिजाइन आए तो इन डिजाइनों में पहले तो मैं सोचता था कि डिजाइन, मुझे डिजाइन तो लगा हाँ भी इसमें दम है दूसरे में भी, लेकिन मैं बिल्कुल रुक ही गया, मैं बस ऐसे ही रुक गया शुरू मगर। शुरू में तो तू मानता नहीं था भाई, तो पुराने डिजाइन की बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा हाँ था। जी, मुझे याद लेकिन है मुझे चाहिए कि था। नया डिजाइन अडॉप्ट करने में, बनने में तेरे को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी ना। लेकिन हाँ जब दिक्कत नया तो डिजाइन हाथ लग गया, उसमें तुमने खूब महारत हासिल कर ली, तो फिर तो फायदा ही फायदा दिखा उसके अंदर, साफ करने का, खोल के देखने का, वो सारी बातें आसान हो गई फिर। नहीं। देखो नए डिजाइन में क्या हुआ जी, मैं बताऊँ। एक तो नए डिजाइन में मुझे सबसे ज्यादा एक तो ये फायदा लगा कि हाँ उसमें बनाने में मुझे दिक्कत ज्यादा थी, उसमें मतलब मेरा समय ज्यादा लगता है और मुझे वर्कशॉप के लिए पैसे दिए, 1,80,000 रुपये वर्कशॉप के लिए दिया और 5 लाख रुपए मुझे दिए भैया आप ना ये बिजनेस को बढ़ाओ। 5 लाख रुपए वो दिए मैं। और यहाँ से चेतन पटेल एक लड़का मेरे यहाँ भेजा, जो सृष्टि में है, मतलब वो मेरे पास आया और श्री रमेश पटेल जी भी आए यहाँ पर। उन्होंने भी मेरे घर पे आके मुझे समझाया कि भाई देख देखो तेरी मशीनें अफ्रीका जाएंगी
अब 20 मशीनें अफ्रीका अगर तुझे भेजनी है तो तू खुद यहाँ अपनी वर्कशॉप बना, और इसमें बनाई है जो ये बनी नहीं है पूरी वर्कशॉप ठीक से, इसको मैं बना, मशीनें यहीं बना और अपने आप उनको जो जो कमी है उनको सुधार यहीं पर। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा दूसरे हिसाब से बोला, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई है। तो चलो अच्छा बोला उन्होंने। मेरे को एक बात तीन चीज में कभी ऐसा क्या मैं कर नहीं सकता, तो तुरंत ही मैंने वर्कशॉप में यहाँ अपने में काम शुरू किया और 4 लड़के अपने गांव के बाजू से बुलाए और चलो भी मशीनें बनाएंगे। तो ये जो मशीन बनी इसमें भी देखो कुछ कमियां तो थी उसमें, हम उनको ठीक से जल्दबाजी में सुधार नहीं पाए, लेकिन उस टाइम भी प्रोग्राम बन गया था कि ये मशीन अब आटा भी गूंदेगी, इसकी स्पीड कंट्रोल कर देते हैं, और ये जो है ना मशीन अब किसी फल का बीज नहीं तोड़ेगी, और इसी मशीन में हम किसी भी एसेंशियल ऑयल निकाल लेंगे, किसी भी परफ्यूम जो भी है हमारे पास, चाहे वो हल्दी के पत्ते हैं चाहे वो अदरक के पत्ते हैं, उनसे भी तेल निकाल लेंगे, धनिया पुदीने से भी तेल निकाल लेंगे। और इन डिफरेंट डिफरेंट तेल को क्या करेंगे, इनको हम कॉस्मेटिक में भी यूज करेंगे ताकि बॉडी में लगाने के लिए हमको बाहर की परफ्यूम ना लेनी पड़े। तो ऐसे एलोवेरा जूस में भी हमने इसमें काम किया। इसमें इतना सुधार की जो गुंजाइशें थी वो और बढ़ती चली गई, और सुधार करें और इसमें और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। एक किसान होने के नाते भी हमने तो चलो जी वो कच्चे आम छोड़ने हैं, तो हमने उसी तरीके से इसमें एक डाई बनाई, उसमें मशीन में और कच्चे आम डाले और उसने वो मिनटों में छोड़ दिए। तो मतलब 20 किलो मैंगो छोड़ने में हमारे को कम से कम एक आदमी को, एक बहन को आधा दिन तो लग जाएगा, लेकिन 20 किलो मैंगो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में मशीन छोड़ने लग गई है। आलू छोड़ने लग गई है, प्याज छोड़ने, लहसुन छोड़ने लग गई है। इस तरह छिलाई का काम भी हमारा इसमें हो गया। पकाने में भी मजा आया, क्योंकि जो भी हम फ्रूट जैम बना रहे हैं या हम जो हमारा दूध है उससे खोया निकाल रहे हैं, या फिर जो क्रीम है मक्खन है उससे घी बना रहे हैं, या दही से मक्खन निकाल रहे हैं, इसमें मक्खन से घी बनते समय वो जलता ही नहीं है, वो बढ़िया बनता है, और खोया भी एकदम बढ़िया दानेदार बनता है। ये बताओ कि ये बता भाई, ये सब जब कर रहा था तो पत्नी से झगड़ा तो होता होगा तेरा, क्योंकि तू तो घर पे ध्यान देता नहीं होगा, अपने काम पे लगा रहता होगा, और जो पैसा आता था उसको कई बार तूने नए डिजाइन बनाने में लगा दिया, तो झगड़ा तो हुआ होगा 1-2 बार। देखिए मैं बताऊं जी, श्रीमती जी का जो जो उन्होंने झगड़े बहुत वाली सहयोग बात किया है, तेरे साथ, बहुत सहयोग किया, उन्होंने बहुत साथ तेरे को भाई चाहती है अभी भी। बहुत, नहीं देखिए उन्होंने इतना मेरा साथ दिया है, मेरे को भगवान इनको तंदुरुस्त रखे, लंबी उम्र रखे इनकी। और मन ये बात जरूर है कि भाई मैंने कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखा, नहीं वो तो बस सही है, वो तो सही मैंने बात। जो भी पैसा आया वो उन्हीं को दिया, जो भी पैसा आया उन्हीं को दिया, और जब भी पैसे की जरूरत पड़ी उन्हीं से लिया। फिर मेरी ना मैंने फर्म बनाई गई, हाँ फर्म बनाई, उसमें फिर हमने वो सेल टैक्स भी अप्लाई किया। पहले तो मैं बिना फर्म की माल बेच रहा था, जब सेल टैक्स अप्लाई किया तो फिर मुझे ऑर्डर आने शुरू, जैसे बाहर से ऑर्डर आने शुरू, फिर मैं बिल भी काटने लगा। कुछ गलतियां भी करता था छोटी मोटी, भाई चलो कोई छोड़ो यार क्या काटेंगे बिल उसका पैसे। फिर वही बात आ गई कि भाई नहीं नहीं, किसी का भी अगर हम आज सरकार की चोरी करेंगे तो कल को ये बहुत भारी पड़ सकती है। और तो जो फिर सरकार ने इतना मदद की है, तो एक जिम्मेदार इनोवेटर होने के नाते, एक जिम्मेदार नवसर्जक होने के नाते, अगर हम लोग अपने टैक्स नहीं देंगे तो आगे व्यापार भी, हमारा कारोबार भी नहीं बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि अपनी जो अकाउंट की बुक है उसमें आएगा ही नहीं टर्नओवर नहीं आएगा, तो तेरे करोड़ों में माल, फिर 100 करोड़ का 500 करोड़ की कंपनी कैसे बनेगी भाई, है कि तो नहीं? अहमदाबाद जाता तो जब भी मैं वहां जाता तो आप भी बोलते कि भाई तू तो टैक्स चोरी करता है, तू तो नहीं जा रही सही बात है भाई, देखो देश का काम कर रहे हैं तो देश के साथ अपने ईमानदारी बरतनी पड़ेगी देश के साथ। नहीं मैंने तो जी देखो जितने भी मेरे को लग रहा था कि भाई मैंने कितना अभी ज्यादा तक टैक्स जितनी, दिया अभी तक तूने, कितना टैक्स दिया ज्यादा से ज्यादा? अभी तक मतलब 1 साल का जी, हाँ 1 साल का तो मेरे ख्याल में शायद पुलिस कितना दे रहे होंगे हम 1 साल का, नहीं जीएसटी टैक्स 25 लाख के आसपास साल का गवर्नमेंट को दे रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। जी, अब तो देने लग गए इतना 1 साल नहीं का। अच्छा किया, हाँ अच्छा किया।
कहाँ जमाना था, कहाँ पैसे थे जी। नहीं ठीक कह तो रहे। देखिए मशीन बाहर बनवानी, फिर उसके बाद में यहाँ वर्कशॉप मेरी बन गई। फिर यहाँ पर वर्कशॉप बनने में फिर यहाँ स्टूडेंट भी आने लगे, स्कूल के बच्चे भी आने लगे। और इसके साथ साथ में शोध यात्रा में मुझे जब जाने का मौका मिलता तो मुझे लगता था कि शोध यात्रा में अगर मैं मतलब आपसे मिलना भी तो बड़ा मुश्किल है जी। नहीं नहीं आपका ठीक है। जो समय मिलता है मुझे शोध यात्रा में, तो ये है कि भाई हम हमारे को एक हफ्ता तो आपके साथ में ही रहेंगे, उसमें भले ही हमको हर रोज का आधा घंटा मिले, एक घंटा मिले, हम यदि आपके साथ में कुछ बात कर सकते हैं तो ये भी मुझे वहाँ एकदम उससे बहुत बड़ा विश्वास हुआ जब बातें सुनी कि भाई वहाँ पर बाहरले कंट्री के भी लोग शोध यात्रा में जाते हैं। तो इस तरह उनके भी विचार सुने, फिर हम अपनी बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो उसमें ज्यादा समय मेरे को सबसे ज्यादा वो अच्छा लगता था कि मैं आपसे ज्यादा उसमें रहा, आपके नजदीक रहा, आपसे मतलब मैंने काफी और जानकारी ली। नागालैंड में तो तूने वहीं की वनस्पति लेकर और वहीं वहीं पर उसका अर्क निकाल के दिखाया था ना भाई, लेमन ग्रास का भी और बाकी चीजों का भी। ये देखिए उसमें उसमें मणिपुर में भी दिखाया था और मणिपुर नागालैंड में में, हमने मणिपुर में हल्दी की दिखाया था। कटिंग करके दिखाई। हाँ मणिपुर में हमने मक्के के ऊपर भी काम किया, और मणिपुर में हाँ। हमने वहाँ के लेमन ग्रास पे भी काम किया, और वहाँ पाइनएप्पल पे और संतरे पे भी हमने काम किया। और मेघालय में तो तूने एक यूनिट लगाई थी ना, पूरी ट्रेनिंग दी थी, वहाँ ड्रायर बनाया था हाँ वहाँ हैंडीकैप्स में जाकर बैतनी जहाँ बैतनी हैंडीकैप सोसाइटी के साथ। हाँ हाँ बच्चे रह रहे थे बैतनी बेती बैतनी सोसाइटी थी, हाँ मैं बेतनी जानता हूँ। सोसाइटी में वहाँ हाँ हैंडीकैप के बच्चे थे। मैं हाँ सिक्किम से आया था मैं। हाँ और मेरे मन में था कि नहीं, मैं वहां से आया था, अरुणाचल से आया था शोध यात्रा से। हाँ। तो मैं मेरे मन में ये था कि भाई हम क्यों ना हम वनस्पतियों को, जो वनस्पतियां यहाँ नॉर्थ ईस्ट में होती हैं वो गुजरात में और ये दिल्ली में तो नहीं होती, वो ना सही वो बात। इधर होती, केरला में भी नहीं होती। सही तो बात। इन वनस्पतियों को कैसे हम लो डिग्री पे सुखाएं, और वहाँ बरसातें इतनी होती हैं कि भाई 5-6 महीने तो बरसातों का ही मौसम रहता है, कहीं के दिन सूरज नहीं दिखता वहां पर, हम्म मेघालय में भी। और नॉर्थ ईस्ट हम्म। में तो ऐसे ही है पोजीशन जी। तो अभी तो क्या मुझे है कि ज्ञान संस्था बारामूला जो है जम्मू कश्मीर में, अभी जी अनामिका वहां गई हुई है, बारामूला में, कश्मीर में और सिक्किम में और नागालैंड में, 3 जगह जो जैविक विविधता है वहां की, वहां के जो पौधे हैं, वहां के जो वनस्पति है, वहां के जो जड़ी बूटी है, वहां के जो फल हैं, उन पर आधारित माल बनवाने की तुम्हारी मशीन तो जाएगी जाएगी वहां पर, लेकिन तुमको वहां सिखाना भी पड़ेगा। जैसे तुम जाके सिखाते हो बहनों को, मुझे याद है तुमने मुझसे फोन से बात कराई थी ना, वो कहाँ से कराई थी, बहनों को बताया था तुमने जाकर, सिक्किम की बात थी, कहाँ की बात थी वो, तो मुझे वो फोन करवाया। वहाँ हम सिक्किम में थे हाँ, जी। तो मुझे फोन कराया कि देखो मैंने, बहनों ने भी बात की कि हमने कितना कुछ सीख लिया, कितना कुछ आ गया हमको। सिक्किम में नहीं थे, वहां पर थे जी, वहाँ शिलोंग में, हाँ शिलोंग में। शिलोंग में थे जी। शिलोंग से किया था तुमने फोन, मुझे याद है। तो अभी मतलब मैं क्या जो है कि वो तो एक अच्छी बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि माँ बिजनेस तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन धर्मवीर की एक भावना बड़ी प्रबल है। कभी कभी शायद प्रिंस सामने है, बैठा है प्रिंस, हाँ सामने आ जा पास में भाई। है जी। हाँ अरे बैठ भाई, जा, बैठ जा, सामने आ जा, सामने आ जा, अरे साथ में आ जा। सामने आ जाओ। हाँ, तो प्रिंस को कभी कभी है भाई, तेरे को कभी लगता होगा पापा बहुत सारा समय लगा देते हैं घूमने में, सिखाने में, लेकिन एक बात बताऊं प्रिंस, कि वो जो सेवा करते हैं ना धर्मवीर, गांव की महिलाओं की, अनपढ़ बहनों की, उनका जो आशीर्वाद है वो बहुत फलता है तुम लोगों को भाई। ये मत समझना कि वो समय व्यर्थ करते हैं, वो दिल से सिखाता है उनको, है ना भाई। और वो लोग इतनी तारीफ करते हैं इनकी, क्योंकि मैंने जब बात की थी शिलोंग में उन बहनों से, कितनी खुश थी वो कि हमें ये भी आ गया, हमें वो भी आ गया, हम साबुन भी बना सकते हैं, हम फल भी निकाल सकते हैं, हम जैम भी बना सकते हैं। इतना आत्मविश्वास, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता भी नहीं, कितने दिन रहे थे वहां पर, वहाँ मैं 3 दिन रहा था जी। 3 दिन के अंदर इतना विश्वास पैदा करना, ये छोटा काम नहीं है। तो 3 दिन बिजनेस तो तुम करो। पाइनएप्पल के लड्डू बनवाए, वहाँ पाइनएप्पल का सॉस बनवाया, पाइनएप्पल का जैम बनवाया, और इस तरह वहाँ पर स्ट्रॉबेरी जैम बनवाए, स्ट्रॉबेरी के कैंडी बनवाई। और वहीं पर हमने मतलब परफ्यूमरी तेल निकाले कई तरीके के वहाँ के जो लोकल हर्बल हैं जी, और उनसे प्रोडक्ट बनाए, शैम्पू, साबुन, फेस पैक। इस तरह वहाँ मेरे ख्याल में कोई लगभग 25 उत्पाद बनाए थे। मैं बताना चाहूंगा जी, एक जगह है गुजरात में, महुआ पड़ता है, जिला भावनगर में, वहाँ तलाजा एक इलाका है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर 4 बहनें सड़क पे, भाट लेडीज हैं वो लोग,
वो हथौड़ी लेके पत्थर तोड़ती हैं सड़क पे जी। हाँ हाँ तो एक संस्था है पीडी लाइट वहाँ हाँ गुजरात हाँ, में। मैं जानता हूँ, कंपनी की है उनका। तो उन्होंने एक मशीन मेरे से लेकर के उनको दी और मैं ट्रेनिंग देने गया वहां पर। तो उनको मैंने जब ट्रेनिंग दी वो समझ गई। तो पहले साल में उन्होंने 20 लाख रुपए का कारोबार किया जी। क्या बात है, और पत्थर अगले तोड़ते थे और साल वहां से 20 लाख रुपया। उसमें उसमें पीडीलाइट वालों ने मार्केटिंग में भी उनकी हेल्प की साथ में। हाँ सही है, उनका पूरा पूरा ट्रस्ट है वहां पर। हाँ, उनकी पूरी भावनगर टीम में, है भावनगर में मार्केटिंग। काफी बड़ा काम चल रहा है उनका। हाँ अभी मतलब इस साल वो मतलब 40 लाख से ऊपर की उनकी टर्नओवर हो गई है। मतलब ये सही बात बात में है, सही बात है, सही बात। अच्छा भी लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। और वैसे मतलब एक संस्था है जापान की जायका, जाएगा, हाँ उन्होंने वो उत्तराखंड में तुमने कुछ किया है ना, बताओ बताओ। हाँ हिमाचल में जी। हिमाचल में, हाँ। हाँ अभी भी मैं हिमाचल से ही आ रहा हूँ, मतलब 4 दिन पहले 5 दिन पहले मैं हिमाचल में था। तो यहाँ पर हमने खजूर का जूस बनाया जी। खजूर का? हाँ हाँ, जो खजूर के पत्ते होते हैं। अच्छा, पत्तों का? हाँ हाँ, पत्तों के नीचे जो कच्चा होता है ना गोब। हाँ हाँ। पावे तो कांगड़ा में ना वहाँ बहुत ज्यादा वाइल्ड खजूर है, बहुत ज्यादा है जी। अच्छा हाँ किसी की गली में भी खजूर खड़ी हो जाएगी गांव में, वहाँ गलियों में इधर उधर बहुत खजूरें हैं। अच्छा। तो खजूर को हम लोग बचपन में खाते थे हाँ जब पशु चराने जाते थे ना वहाँ जंगल में जी। हाँ हाँ हाँ, तो जाते थे हम आपस में 3-4 फैमिलियों के इकट्ठे होकर के अपने पशु लेके जाते थे। तो हम खजूर को काट करके उसकी गोब खाते थे जी। हाँ। तो फिर ये जिक्र हो गया वहाँ मिलिट्री के साथ में, जो मिलिट्री है वहाँ की धर्मशाला के पास मिलिट्री कैंपस है काफी बड़ा। तो वहाँ मैं फौजियों को ट्रेनिंग देने जा रहा था जी। हम्म। तो मेरे साथ में आयुर्वेद के डॉक्टर थे भी, हम चाह रहे थे कि जो लोकल मेरे इलाके में जो भी उगने वाली हर्बल है हम उन्हीं में कैसे इनकम पैदा करेंगे और हाँ कैसे हम लाभ लेंगे। वो कंसेप्ट चल रहा था कि भाई हम बाजार नहीं जा सकते, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे लोकली एकदम जो भी परफ्यूमरी है, जूस है, या मतलब हिमाचल में काफी ऐसे हैं सोर्स के भाई जड़ी बूटियां हैं। मैं भी जानता हूँ जड़ी बूटियों को, लोकल लोग भी जानते हैं। तो हमने वहां पर हम सोचा कि भाई चलो इनको खजूर का जूस पिलाते हैं जी आज। तो इसका जैसे इधर बिहार में तो ताड़ी को मटका बांध देते हैं ताड़ी के पौधे पर। मुझे देखिए मेरी ना टेक्नोलॉजी को पीछे अफ्रीका में ट्रांसफर किया गया जी। नो, अफ्रीका के कीनिया में कुछ मशीनें USAID और सृष्टि और ज्ञान NIF के साथ में मेरा अनुबंध हुआ और ये टेक्नोलॉजी को वहाँ ट्रांसफर किया गया अफ्रीका के कीनिया में जी, अफ्रीका हम्म में। तो यहाँ कीनिया में जूजा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मुझे ले जाया गया और मेरे जो मशीनें थी वो। तो यहाँ पर ना मतलब 2-2, 3-3 हजार लोगों को इकट्ठा कर लेते थे ग्राउंड में और बीच में मशीन रखते थे और चौथ तरफा मतलब उनको कुर्सियों पे बैठते थे, मिनिस्टर भी आते थे, लोग भी आते थे। और वहाँ हमने पैशन फ्रूट, गुआवा और मैंगो और तरबूज और खरबूजे पे इस तरह लोगों को लाइव जूस डेमो दिए। और वहीं पर ही हमने वहाँ के जो हर्बल है उनके भी एसेंशियल ऑयल निकाल के दिखाए। तो उससे क्या हुआ कि जैसे कीनिया हो गया, कीनिया के बाद वहाँ से युगांडा, तंजानिया, गिनी, तो इन सारे इलाकों में बात फैल गई। और उस बात फैलने से तो 2015 में वो NIF ने वहाँ पर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आया हुआ था उस प्रोग्राम में, तो वहाँ पर मशीन को डेमो के लिए रखवाया। तो जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे तो वहीं से मशीन लेके गया जी। हम्म। तो यहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर डेंगू मलेरिया काफी होता है, इसमें हल्दी उसपे तुलसी का अर्क भी निकलता है, तुलसी का तेल भी निकलता है जो मलेरिया में काफी मतलब बेनिफिट करता है तुलसी डेंगू में। और एलोवेरा भी वहाँ खूब होता है। तो ऐसे मतलब मेरे पास बाहरले कंट्री से भी ऑर्डर आने शुरू हो गए जी। काम बढ़ा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और मुझे 1 जुलाई 2014 में, 1 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक 2014 में मुझे प्रेसिडेंट का गेस्ट बनाने का मौका, बनने का मौका मिला। और मुझे 2013 में 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और नेशनल फर्स्ट अवार्ड मिला 2013 में। और 14 में मैं प्रेसिडेंट का गेस्ट रहा। तो मैं दूसरी बात
देखिए इनोवेटर तो हमारे देश में काफी इनोवेटर हैं जी। और मेरी जो इनोवेशन है जो भी है, मैं भी सारों के बराबर हूँ, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है इनोवेटर, चाहे वो उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। किसी का कारोबार काफी बढ़ गया है तो कुछ अभी वो अभी ग्रो करने लग रहे हैं। तो ऐसे जैसे मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी उससे भी मुझे अब और ज्यादा मतलब जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, चाहे वो हिमाचल की है, पंजाब की है, इस तरह की भी ऑर्डर आने शुरू हुए। और पैडमैन फिल्म में भी मुझे बुलाया गया, अक्षय कुमार की, वहां पर भी मुझे मतलब आईआईटी दिल्ली में मशीन का डिस्प्ले किया मैंने। धर्मवीर, और ऐसा करो, ऐसा बताओ कि जहां जहां तुम गए अभी, जिन जिन राज्यों में, कितने राज्यों में गए अभी तक तुम्हारी मशीन? ये मेरी मशीन क्या है ना जी, लगभग बस मैं कहूँगा वैसे तो ऑल इंडिया के सभी राज्यों में चली गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। सबसे सबसे ज्यादा कौन से राज्य में गई? सबसे ज्यादा तो मतलब अभी मैं ये कहूँगा कि भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मशीनें जा रही हैं। हाँ महाराष्ट्र में भी जा रही हैं, ज्यादा तो महाराष्ट्र में जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी मशीनें काफी जाने लग गई हैं। हाँ। गुजरात में भी काफी मशीनें जा रही हैं, अभी भी जा रहे हैं, गुजरात के ऑर्डर काफी हैं। मतलब चल रहा है मशीनें तो। हमने स्टाफ भी बढ़ा लिया है, तो स्टाफ ये भी जो बढ़ाया है। मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई, तुमने एक बात शायद कहना भूल गए लेकिन सबको बताना चाहिए कि इसमें जब कोई हम जैसे बेर डालेंगे, जामुन डालेंगे या आंवला डालेंगे तो उसका बीज नहीं टूटता ना भाई? नहीं, बीज कोई भी बीज नहीं टूटता। अनार का, आम का, सीताफल का, मतलब सेब का, नाशपाती का, और ये अपना कोई भी फल है, चाहे वो कोई भी बेर है, आम है, अनार है, आड़ू है, लीची है, उनके बीज नहीं टूटते जी। सबसे वो सीधी पलप आती है। जामुन हो गई, आंवला अच्छा, कितना हार्ड है, जामुन सॉफ्ट है। दूसरी बात कि जो बीज है जनरली प्राय लोग उसको फेंक देते हैं ना। अरे आज वो देखिए लोग तो तो बीज आप फेंक, बीजों से क्या निकालते हो? हम तो देखिए बीज को ड्राई करके हम उसको तेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हाँ, उसका कोई तेल कोई निकालते हैं। उदाहरण दो ऐसे तेल का जिसकी कीमत बहुत है और तुमने निकाला वो। देखिए मैंने सीताफल का तेल निकाला है जी। सीताफल का तेल 30,000 रुपये लीटर है, कस्टर्ड हाँ, एप्पल की लेकिन कैमोला में बिकता है। बड़ा जहरीला होता है ना भाई वो। ये जहरीला मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर उसको हम मतलब अगर देखें तो यूं तो हमारी चमड़ी को कुछ नहीं कहेगा। अगर मैं गालों पे लगा लूं, जहाँ पिंपल है वहां लगा लेंगे तब तो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यदि उसको ऐसे मल करके ऐसे कर लिया आंखों पे तो वो में खतरा हो जाता है। क्योंकि मैंने जब तेल निकाला और यहाँ पर मैंने जो बेटे की बहू है, मतलब उसको मैंने बोला कि आपके पिंपल हैं तो आप इस तेल को लगा लो, यहाँ पर ये ठीक हो जाएंगे। तो जैविक की मम्मी ने तेल लगा लिया और मैंने जब भी बोला हो ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो आपने आंखों पे ऐसे नहीं लगाना चाहिए था, ऐसे करके ऐसे लगा लिया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं कह ही रहा था उसके, थोड़ी शाम तक उसकी आंखों में खाज शुरू हो गई। मैंने बोला भी कि हॉस्पिटल में चले जाओ। और अगले दिन जब वो सुबह उठी तो वो उसकी आंखें लाल हो गई काफी। मैं कभी आज तो डॉक्टर में चले जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। लेकिन फिर क्या हुआ, शाम को वो हॉस्पिटल में गए लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। और अगले दिन सुबह तो उसकी आंखों में फोले पड़ गए और वो बेटे की उंगली पकड़ के बाहर बाथरूम में गई। मैं तो घबरा गया कि अगर ये तेल में किसी और को लग जाता तो क्या होता। और इनको मैंने तुरंत ही चंडीगढ़ के लिए बोला कि आप सारे काम छोड़िए, पीजीआई जाइए और तेल भी साथ लेके जाओ। तो वहाँ तेल भी लेके गए, उन्होंने वहाँ डॉक्टरों को दिखाया। 1 महीना रेगुलर इलाज चला। उसकी आंखों मतलब 20-22 दिन तक तो उसकी आंखें खुली नहीं जी, हाँ, नहीं नहीं, बंद ठीक कह रही। रहे हो। ये बात बहुत जरूरी है जानना सबके लिए कि जो बीज होते हैं प्रकृति उसमें बहुत सारे तत्वों को बहुत कंसंट्रेशन के साथ डाल देती है ना भाई? तो जैसे जी शरीफे जी का बीज है उसमें हाइड्रोसाइनाइड होते हैं, बहुत जहरीली चीज। उसको सिर में जू पड़ जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना भाई। इसको जानवरों के ऊपर टिक हो जाए तो उसके लिए इसको हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जहरीली है वो। तो तो हम हमें ये ध्यान सोच रखना रहे थे। पड़ेगा कि जो तेल होता है वो बहुत तेज होता है। किसी भी फल का फायदा तो होता है उनका, लेकिन उसके फायदे वो जानने के बाद, विशेषज्ञों की जानकारी के बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो देखिए तेल बहुत गंभीर। हम तो सोच रहे थे कि इसको हम स्प्रे में अप्लाई करेंगे फसलों की है, तो जो कि माइट्स हैं उनकी तो बहुत बारीक चमड़ी होती है। लेकिन फिर मैं डर गया कि भाई ऐसा ना हो कोई किसान जो है ना
हाँ, स्प्रे किसी के करके पार फिर लग आप जाए, कुछ हो जाए, तो सही किया तुमने, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसका बिना विशेषज्ञों की जानकारी के। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, इसके लिए अभी तक जितने भी प्रोडक्ट बनाए, उनकी पैकेजिंग के बारे में क्या सिखाते हो लोगों को? कैसे पैकेजिंग करें, कैसे बेचें, उसके बारे में कुछ अनुभव है? नहीं, देखिए ऐसा है सर जी, जो पैकेजिंग है वो हम ज्यादा बात तो ये भी करते हैं कि भाई जो कांच की पैकेजिंग है वो काफी महंगी पड़ती है और उसमें टूट फूट होती है, देख रेख बहुत संभालना पड़ता है। जैसे कांच की मतलब बोतल है, तो कांच की बोतल में अगर जूस या जैम हम पैक करके बेचेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगता है और उनका महंगा भी बिकता है। हम्म। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड देखें तो मार्केट के अंदर तो सारी पेट प्लास्टिक की पैकिंग चल रही है जी, हम्म। और जो किफायती भी है लोगों को। अब हम तो यही कहते हैं कि देखिए, जिसको मान लीजिए जूस है या जेल है या एसेंशियल ऑयल है, जो भी है एसेंशियल वाटर है, जो पैकिंग में उनको नजदीक में मिल जाए तो उसी को वो परचेज करें। तो और ये भी तो हो सकता है ना, सब चीजें पैक क्यों करनी है यार? अगर आसपास के लोगों को खरीदना है तो भाई अपना उनको पत्ते में बांध के भी दे सकते हैं, कोई उनकी शीशी ले आओ, उसमें ले जाओ, क्यों पैकिंग खर्चा बढ़ाना है? ये भी तो बात है ना भाई। अपने को ये भी वेस्ट क्यों बात पैदा करना है, क्यों पर्यावरण के लिए नुकसान करना है? नहीं, हम ये भी कर रहे हैं साथ साथ के, जो मान लीजिए कोई मैरिज पार्टी है या होटल पार्टी है, इस हाँ, तरह बल्क में निकाल की लो, हाँ। ये पार्टियां हैं, या कोई जहाँ पर बड़ा कोई नेता आ रहा है, वहां ज्यादा पब्लिक इकट्ठा हो रही है, वहां उनको पानी की प्यास लगी, क्योंकि गर्मी तो मतलब लगभग 2-3 महीने नहीं होती, बाकी तो सारा साल ही गर्मी रहती है और हम्म। लोगों को प्यास भी ज्यादा लगती है, तो लोग जो है ना भागते हैं कोल्ड ड्रिंक की तरफ। तो ये लोकल जो जूस है वो ये टेस्टी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ काफी लोग ऐसे भी कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने जूस बार बनाने शुरू कर दिए हैं, वो वहीं पर ही जो है ना हम्म, खुले जूस दे रहे हैं लोगों को जी। सही है। तो उनको भी मतलब एक एक जगह पे सेल काउंटर पे भी, क्योंकि आदमी तो 20-20 हजार रुपए का सुबह से शाम तक जूस बेच लेता है बना करके जी। हाँ, ठीक बात ऐसे है। भी हो गया अब जी। तो ऐसे अच्छा, दूसरा और भी है, जैसे मान लीजिए हम अनार है, अनार का जूस निकाल रहे हैं, अब अनार का जूस निकालने के बाद में मशीन में जूस को डाल देते हैं, जैसे गन्ने का गुड़ बनता है ऐसे अनार का शीरा बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है अनार का शीरा। भाई 1 चम्मच हमने वो अनार का शीरा लिया, ब्रेड पे लगा दिया, तो समझो 4-5 अनार का एनर्जी उसमें आ गई 1 चम्मच में। रणबीर, एक और बात और पूछते हैं, अभी समय कम है हमारे पास, 15 मिनट और हैं। तो तुमने ये ज्ञान का जो माइंड फ्री फ्राइडे की चर्चा हम करते हैं, हर शुक्रवार को करते हैं शाम को, जी, जिसकी एक कड़ी आज हम तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे हैं ज्ञान संस्था के माध्यम से और हनी बी नेटवर्क के माध्यम से। तो सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसे क्षण आए तुम्हारे जीवन में जब तुम बहुत निराश हो गए थे, तुम्हें लगा अब ये काम आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा कोई क्षण आया था? ये सर जी, अगर बात कहें तो मैं बड़ा हताश भी था। ये जो जड़ी बूटियों की खेती है, अब इसमें भी मुझे मार्जिन नहीं मिल रहा है, और मैं प्रोसेसिंग की जो मशीन बना रहा हूँ है, इसका भी मुझे इतना वो नहीं लग रहा है कि भाई मेरे पास उसके ग्राहक आ रहे हैं। ऊपर से ऐसे खर्चे होते हैं कि नई नई मशीनें सोचना, उसके बारे में उसके पीछे लग जाना, तो ये जैसी जैसी मशीन है। तो ऐसा भी हुआ, श्रीमती जी ने कहा मुझे, हौसला दिया कि भाई आप घबराओ ना, कोई इस बात में सारे दिन एक जैसे नहीं होते, थोड़ा हौसला रखो और हम भी आपके साथ हैं, अगर आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ रही है मैं आपकी मदद कर दूंगी, अपने घर से ले आके पैसे दे दूंगी। तो इस तरह हुआ, लेकिन ऐसा मुझे नहीं जरूरत नहीं पड़ी भगवान की दया से है। लेकिन हम्म। दिन निकले, मतलब ठीक दिन भी आए, मतलब संस्था अच्छी मिल गई उनसे पैसा जब मुझे कभी जरूरत पड़ी पैसे की तो मुझे एनआई अपने तुरंत पैसे दिए, सही बिना बात। कहे पैसे दिए, जिससे मैंने काम बढ़ाया। और आज मैं तो यही कहूँगा, देखो अ, हालात ऐसे भी मैं नहीं बताना चाहता, हालात तो नहीं, ठीक है, महसूस लेकिन होते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी सफल व्यक्ति से मिलते हैं तो सोचते हैं कि सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। ये भूल जाते हैं कि बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है एक व्यक्ति को सफलता तक संघर्ष पहुंचने के नहीं, मंजिल तक। बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मैं मुझे पता है। हमने हमें और श्रीमती जी, हम स्कूल के बच्चों को जो पढ़ते हैं, बेटा बेटी पढ़ते थे, पूजा बेटी पढ़ती और प्रिंस पढ़ता, हम इनको लगा करके रात को 12-12 बजे तक बच्चों को भी डिस्टर्ब करते थे, भी हमारे साथ पैकिंग करो, हमें वहाँ
सामान भेजना है, सुबह वहां सामान पहुंचाना है, ऐसे रातों जागते थे। और तुमने वो ऐसे- कुछ तुमने कुछ लोग रखे थे जो साइकिल पे भी बेचते थे ना गांव के अंदर, शुरू शुरू में तुमने वो प्रयोग भी किया था। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने इस तरह बांटे लोगों को कि भाई ये आंवले के लड्डू ले जाओ और ये 50-50 में बेच लो, जाओ मतलब इस तरह सड़कों पे मैंने ड्यूटी लगाई, शहर में जाओ उनको दिखाओ, मेरी पहचान बनी मेरे शहर में। हाँ पहचान क्या बनी, लोग एकदम अब तो मेरे से भी यहीं से आकर के ले जाते हैं ऐसे, हाँ। मतलब स्टार्टिंग में ले, हुआ मुझे। लेकिन एक टाइम था जब तुमने कुछ लोग रखे थे जो गांव गांव जाके बेचते थे ना तुम्हारे माल को। हाँ मैंने रखे जी, मैंने तो 12-13 लड़के इसी काम पे छोड़ दिए थे कि भाई हाँ हाँ हाँ। जाओ वहां रादौर में तेरी ड्यूटी है, यमुनानगर में तेरी है, जगाधरी में तेरी है, जाओ यमुनानगर में 4 आदमी जाओ, यमुनानगर में 4 ही आदमी बेचने जाएंगे। भाई एक आदमी यदि 1000 रुपए का माल बेच रहा है तो उसको अगर 400 रुपये मिल रहे हैं, 600 रुपये तो मुझे दे रहा है ना वो। हाँ सही बात है। अच्छा दूसरी बात, अब जो फ्रूट है आंवला है, अब आंवला कितने का है अगर देखा जाए तो आंवला उस समय पे मिलता था ये 8-10 रुपए किलो, और हम्म, चीनी मिलती थी 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 किलो वजन तो वैसे ही हो जाएगा ना जी। सही बात है। और बेचना 100 रुपए किलो से तो कम बेच ही नहीं रहे हैं। तो हाँ ऐसे जैसे आगरा के रेलवे स्टेशन पे वो पेठा बेचते हैं, हाँ। और इस तरह हमने भी इस तरह के प्लान बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटल साइड में, कोर्ट में, इस तरह हमने एरिया बांट लिए थे जी। तो ये बात भी मैं बताना चाहता था सभी साथियों को, तुमने जो कहा अभी इसको थोड़ा सा वो कर लें एक बारी, सीखते जाए ना क्या क्या सबक सीखे। तो एक ये है कि जब तक जमीन पे आदमी खुद काम नहीं करेगा, कस्ट जो खरीदने वाला है कस्टमर है उससे सीधा नहीं मिलेगा, उसके साथ में संपर्क नहीं साधेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस माल को आगे कैसे बनाना है। सही है कि नहीं? ठीक है बात जी। दूसरा, तो वो भी तुमने काफी कोशिश की उसको समझने अच्छा की। कुछ मशीनें भी हमने फिर जो यहाँ से थोड़ी बचत आई, थोड़ा किसी और मशीन में हाथ डाल लिया। जैसे झाड़ू मारने की मशीन भी मैंने सोलर से बनाई, और अभी एक मशीन बनाई है हमने जो, मतलब हम लोग जो है ना 60 डिग्री पे हमने च्यवनप्राश बना दिया। वाह। 60 डिग्री पे, मतलब 100 डिग्री पे बनाते हैं सभी लोग, हमने 100 से भी ऊपर ही बनाते हैं, बोलते हैं कि भाई इसको हल्की आंच में, लेकिन जब पानी बॉइलिंग होगा तो 100 डिग्री भी होगा पानी बॉइलिंग। हम्म। तो हमने वैक्यूम पंप लगा करके एक वैक्यूम फ्रायर बनाया, उस मशीन, नई मशीन बनाई है, तो इसमें हम कुछ भी कुरकुरा कर सकते हैं। एक तो ये मशीन बनाई, दूसरा मल्टीपर्पज मशीन में ही, इसी में ही हमने वैक्यूम पंप लगा करके जो आंवला उसमें डाला, जो उसकी स्टीम बनी, 60 डिग्री में स्टीम पूरी बनती है उसमें, और हमने स्टीम को अलग से कलेक्ट कर लिया, भाप को। और जब जो जड़ी बूटियों के साथ आंवले को बॉइल कर रहे थे, उसके बाद में मशीन में आंवले की पेस्ट बना दी, बीज नहीं टूटा, और उसी में हमने घी शायद डाल के उसको पका दिया, च्यवनप्राश बना दिया। और हमने तो फिर उसको दिखाया वहां पर, अरुण चंदन जी आयुष डिपार्टमेंट से, और थोड़ा वहाँ धर्मवीर थोड़ा सा वर्कशॉप दिखाओगे अपनी? वो सब दिखा दूंगी, वो तो गया थोड़ा दिखा दो, थोड़ा दिखा दो, हाँ। लोगों को पता चले कि अभी तुम टेबल पे बैठे हो, लेकिन जब तक तुम्हारी वर्कशॉप नहीं दिखेगी लोग कैसे विश्वास करेंगे कि तुम इतनी सारी मशीनें कैसे बनाते हो। ना भाई, तो थोड़ा नहीं दिखा नहीं, दो, दिखा दो। ये सब अब स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया, आज वहाँ ट्रेनिंग पे आए थे, यहाँ काफी दिखा बंद दे, है। दिखा दे, दिखा दे, वो भी दिखा दे, कोई बात नहीं है, दिखा ले, जो दिखाना है दिखाओ। ये तो आंवला क्रश है, मतलब सूखा नहीं, आंवला ऊपर है, करना, जिसे उसको कैमरे के सामने ला, कैमरे के सामने लाओ ना। हाँ ये जो है, आंवला सुपारी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ स्ट्रॉबेरी जूस है। वाह भाई वाह। और ये बहुत आज ही मैंने ट्रेनिंग दे रहा था इनको। ये गाजर वाटर है, गाजर का अर्क है। और ये शैम्पू है। वाह। जामुन का जूस है, क्या जामुन बात। का जूस है। ये आंवला जूस है, आंवला जूस है। सामने लाओ, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। एलोवेरा जूस है, दिखा दे, दिखा, सबको दिखा। एलोवेरा हाँ जूस बहुत है। बढ़िया। ये तो यहाँ रखिए, बाकी उधर है। ये ये तुलसी वाटर है। हम्म। तो ऐसे मतलब, तो साथियों अभी हम धर्मवीर की वर्कशॉप देखने जा रहे हैं। काफी बड़ी वर्कशॉप है और उसमें दोनों तरह के काम होते हैं। मशीन बनाने का काम ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कभी कभी उसमें से टेस्टिंग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए वो उसमें प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या मशीनें उन्होंने
कैसे बनाते हैं, क्या फैक्ट, जरा नीचे करो कैमरे को, ठीक करो। हाँ भाई बताओ। निकल गई है मशीनों की। ठीक है कोई बात नहीं, बता दो जो है मशीन एक आध बता दो जरा सा। ये मैंने बनाया ब्लैक गार्लिक मशीन। ये इसमें ये टिफिन है, एक टिफिन में 50 किलो आती है। ये तो 6 ये टिफिन कितने है। 8-10 दिन तक फर्मेंट करते हो तुम 60 डिग्री पर? हाँ जी हाँ, ये इसमें लहसुन भर देंगे हाँ और इसमें रख देंगे इसको, हाँ इसमें रख देंगे हाँ और 300 किलो लहसुन एक टाइम में इसमें डल जाएगी हाँ। और ये ब्लैक हो जाएगी, काली लहसुन हो जाएगी जी। कितने दिन में? ये 15 दिन लगते हैं इसमें जी, हाँ 12 दिन वही भी वही लगते हैं। 12 से 15 दिन में 12, लो 13, 14, टेम्परेचर 15 दिन हो पर जाती है जी। फर्मेंटेशन होता है तो ब्लैक गार्लिक बन जाती है। 2-3 हजार रुपए किलो बेचते हैं लोग उसको बाजार में। जो लेकिन धर्मवीर जी, जो 70-80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, अभी 40 रुपए 50 रुपए किलो गार्लिक चल रही है, नॉर्मल गार्लिक। और हाँ इसमें हमने भर दिया और इसमें मशीन में रख दिया, तो उसके बाद में ये 12 दिन में निकलेगी। तो इसके रेट हो जाएंगे लगभग 3,000 रुपए किलो के रेट हो जाएंगे। और महाराष्ट्र में तो लोग इसको 4,000 रुपए किलो तक बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। बताओ। गुजरात में लोग जो है 3,000 रुपए 3,500 रुपए किलो बेच रहे हैं जी। ठीक बात। यहाँ से सूरत में, बड़ोदरा में और कहीं है, 2 जगह और भी हो, बेटे को पता है, मशीनें कई हैं यहाँ से गुजरात में भी। ये बड़ी बड़ी मशीनें गुजरात में ही जा रही हैं। ये भी गुजरात में ही जाएगी जी, ये गुजरात में ही जा रही है। बाकी तो ये मल्टीपर्पज मशीन है और ये इधर और मशीनें ये बन रही हैं। हाँ अब तो वर्कशॉप में लड़के छुट्टी होकर चले गए ना जी, सही है। इधर भी ये मशीनें खड़ी है इधर। एक मिनट जी, देखो वही डिजाइन है जो है ना, ये अपने मुझे बना के दिया था हाँ है जी। ये दिख रही होंगी जी, बहुत मदद की है ये तुम्हारी बनानी भाई। है मतलब ये मतलब 55,000, 55,000, 75,000, 90,000, 1,25,000, 1,80,000, ऐसे इनके रेट हैं जी। अच्छा 1,80,000 वाली मशीन भी है? हाँ, ये 1,80,000 वाली है जी। ये इसकी कैपेसिटी कितनी और है, कितना 1 घंटे में कितना प्रोसेस करेगी ये? ये 1 घंटे में 200 किलो मैंगो का जूस निकालेगी और एलोवेरा जूस निकालेगी। 300 किलो 1 घंटे में जामुन का और मक्के अच्छा का और दूध ये बताओ बनाएगी 1 जो घंटे जो में बीज कम जो से कम बीज 300 बचता है, लीटर जी। अच्छा और जो बीज है वो टूटेगा नहीं? नहीं, बीज नहीं टूटेगा जी। अच्छा जब उसका और तेल निकालते एक हो डिजाइन मुझे हम्म, NIF ने ये बना के दिया था जनवरी डिजाइन कंपनी थी, सुब्रमण्यम 2012 था में। उसका मालिक, जिसने तुम्हारी बहुत मदद की डिजाइन में, और एनआईएफ ने उसकी फीस पे की 2012 थी। में ये डिजाइन मुझे दिया था बना करके। हाँ इसको मैंने वैक्यूम में ले लिया, वैक्यूम ड्रायर। बढ़िया बढ़िया। हाँ, इसको जो डिजाइन था ये कभी काम नहीं कर रही है इसकी, और हमें हम्म, इसको, तो फिर हमने इसको वैक्यूम ड्रायर में ले लिया जी। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें कंप्रेसर लग गया, सारा लग गया, उसको चलाया भी जी। ऐसे ये मेरा गन्ने, ये मक्की के दाने निकालने का मशीन बनाया हमने, जो थाईलैंड से, ताइवान से जो मशीन आती है, हाँ 3.5 लाख रुपए की, इसको हमने स्क्रैप से बना लिया जी। बढ़िया। हाँ, ये 3 सेकंड में कच्चे मक्के के स्वीट कॉर्न निकाल देती है, दाने निकाल देती है जी, और साफ करती है। इसमें फैन भी लगा हुआ है जी। सही है सही है और सही है। ये मेरा, ये जो है 87 कंट्री में ये जो मशीन है, ये 87 कंट्री में, ये इंडिया को 3 अवार्ड मिले, 1 अवार्ड इस मशीन को मिला जी। वो HBN क्रिया अवार्ड जो ज्ञान ने तुम्हें दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हनी बी नेटवर्क क्रिएटिविटी एंड इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड। जब तुम्हारे पास वो ट्रॉफी रखी है कहीं पर, नहीं रखी है? हाँ, रखी है जी। हाँ तो दिखा देते हैं ना सबको तो ट्रॉफी। तो हाँ, मैं पूरी दिखाऊंगा दुनिया जी। से हमने 10 लोगों को पुरस्कार के लिए चुना था। 87 देशों के 2,500 एंट्रीज हमने रिव्यू की थी और उसमें से 8 देशों के 10 इनोवेटर्स को अवार्ड किया था, जिसमें से धर्मवीर भी एक था। और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, पूरे जीवन को लगाया, समर्पित किया है। तो पूरी दुनिया में जो UNDP के साथ मिलकर हमने 115 देशों में अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ज्ञान के साथ में हम एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, एनर्जी के कैंपेन चला रहे हैं। तो वहां पर सबको पता चला इस पुरस्कार के बारे में और उससे बहुत और भी नाम फैला उनका, धर्मवीर का। सही बात है, बहुत बहुत बधाई हो तुमको धर्मवीर। तो अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, धर्मवीर सामने आ जाओ। हाँ अच्छा, अपने इनाम दिखाओ, वो दिखाओ, ये वाला दिखाओ ना जो HBN क्रिया अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला तुमको, ये दिखाओ जरा। और तुम्हें एक चीज दिखा दूं मैं इसके अंदर खास, कि ये जो पुरस्कार है हाँ ना, जी। सामने हाथ में उठाओ, इसको हाथ में उठाओ। अच्छा तुम्हारे हाथ में कैमरा है,
तो ये जो अब मैं पुरस्कार यहाँ है, रख देता हूँ। हाँ यहाँ रख दे, यहाँ पर उसको दिखा दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ एक बात इसके बारे में सभी लोगों को, कि ये जो हाथ है इसमें 6 उंगलियां हैं भाई, 5 नहीं है। और दक्षिणी अमेरिका में कुछ जो जातियां हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और नॉर्थ अमेरिका में भी जो आदिवासी लोग हैं वहाँ के इंडियंस, तो वो लोग मानते हैं ऐसा कि जो व्यक्ति 6 उंगलियों वाला होता है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। तो हमने इसमें 5 नहीं 6 उंगलियां लगाई हैं भाई, समझे बात को? क्योंकि धर्मवीर जो है वो भी तो दिमाग बहुत तेज है इसका भाई। 4 2 6 हो गया ना? लगा दीजिए। हाँ, 1 2 2 और 3 4। 4 5 6 है जी। हाँ, तो ये 6 उंगलियां जो हैं, ये दिखाने की कोशिश की है कि यार इनोवेटर कुछ अलग ही होता है वो, उसके वो आप बाकी लोगों से अलग होता है वो, है ना भाई? तो तुमने जो इतना कुछ किया है, वो ये काम जो तुमने किया है उसकी पहचान बनानी पूरी दुनिया के सामने बहुत जरूरी थी भाई, ठीक है ना? और मुझे बहुत ठीक खुशी है। है कि तुमने आज इतना समय दिया धर्मवीर। मैं चाहूंगा कि अगर कुछ और प्रश्न किसी साथी के हैं तो हम उसको अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई विशेष प्रश्न पूछना चाहेगा तो हम उनको मौका देंगे। हाँ, डॉक्टर हरि सिंह चौहान को मैं बनाता हूँ, आपको मैं मौका देता हूँ, आप बताइएगा अपना। डॉक्टर हरि सिंह, अब आप बात कर सकते हैं, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बताइए। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आज इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। आप धर्मवीर जी का भी मैं फैन हूं सर, और इनकी बात हर मंच पे करता रहा हूं 10 साल से, जब से मेरा परिचय हुआ इनका। और मैं पीएमओ को भी कई बार लिख चुका हूं कि इनकी जो प्रोसेसिंग मशीन है उसको भारत सरकार रूरल एरिया में फैलाने के लिए एक मुहिम चलाए, ताकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूरल बेल्ट में ग्रामीण लोगों को इसकी मशीन फायदा हो सके, और जो सस्ते दामों में जो किसान को माल बेचे। धन्यवाद सर। समय की समय का अभाव है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपने ये अपने शंभू जी, मैं आपको भी बना देता हूँ, आप अपनी बात कहिएगा। अभी मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ, आप अब अपने को अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात बताइए। शंभू चरण जी, शंभू चरण जी, हाँ बताइए। जी 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 जी, नमस्कार हुकम। नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ, नहीं, धर्मवीर जी से अभी मेरी 2-3 दिन पहले बात भी हुई थी जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। रियली ग्रेट पर्सन है, और बहुत ही मतलब एक बढ़िया काम कर रहे हैं देश के इस विकास में, या एक छोटे से छोटे स्तर से भी कोई व्यवसाय करना चाहे तो उसके लिए भी मतलब जैसे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं जल्द ही 1-2 दिन में इनसे मुलाकात भी करूंगा। तो मैं बहुत बहुत आभार मतलब जैसे कि इनको, कि इन्होंने मुझे जूम मीटिंग में सम्मिलित करने के लिए लिंक भेजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धर्मवीर जी, आप अपने वीडियो पे ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। आपका वीडियो बंद है, जब समाप्त करें इससे पहले एक बार आपसे एक बार धर्मवीर आ जाओ स्क्रीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर। प्रिंस को बुला लो, बेटा है, पोता भी तुम्हारा सामने बुला लो, सबको बुला लो साहब, एक साथ ले आओ, सबको ले आओ, सबको ले आओ, सबको ले आओ। प्रिंस तो कहीं निकल गया है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, ये तो छोटा बेटा प्रिंस है बेटा यहाँ पर, तूने दिल्ली क्या का है, सीखा, दिल्ली का है। बाबा से क्या सीखा तूने? क्या सीखा मेरे से? फटाफट बताइए। मशीन में बनाना। मशीनें बनाने सीखा? और क्या नया आविष्कार करेगा बड़ा होकर? हाँ जी। किस चीज की बनाएगा? कोई भाई कोई नई बात बता भाई, कोई नया आइडिया आया था दिमाग में? घास काटने की मशीन वाला आपने बताया था। हाँ, कौन सी मशीन बता दे फटाफट। घास काटने वाली मशीन का। घास काटने की मशीन बनाएगा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, धन्यवाद बहुत बहुत। स्वप्निल जी, अगर आप 1 मिनट में अपनी बात कह पाएंगे तो हम सुन पाएंगे, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको मौका जरूर दूंगा। हाँ बोलिए, बोलिए स्वप्निल जी, बोलिए। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं कंबोज सर से मिलने के लिए उनके गांव भी गया था। उनका जो अभी उन्होंने जो उनका फैक्ट्री जो है जहाँ पर बनाते वो सब देखा है, मशीन भी देखा है मैंने। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा।
और बहुत जल्दी मैं उनका मशीन भी लेने वाला हूँ। कौन से जिले में है, कहाँ है आपका गांव? जी सर, मैं महाराष्ट्र में सतारा जिला से हूँ। क्या जिले से हैं? सतारा सतारा। सातारा से, ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं बहुत अच्छा काम है उनका, और बहुत ही नेक विचार है उनके। मतलब जितने लोगों से हम मिल चुके हैं, जितने लोग बना रहे, मशीनें बना रहे, उनसे भी कई ज्यादा मतलब छोटे छोटे किसानों के लिए बहुत सोचते हो। हाँ नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, और आपकी बात जो है वो पूरा समाज सुन रहा है, क्योंकि यह जी क्या जी होता है, ऐसी चीजें से मनोबल बनता है ना सबका। जी जी, तो आपने जो बरोबर। बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ग्राहक जो है, जो अपने जो खरीदने वाला है मशीन, वो भी हाँ हमारे हाँ हाँ, साथ है, जिन्होंने मशीन जी खरीदी है हाँ। वो भी साथ में है। तो धर्मवीर, तुम्हारा नेटवर्क दिख रहा है, बहुत अच्छा है। ईश्वर नहीं तुम्हें बहुत सारी सफलता दे, आगे बढ़ो, गरीबों की मदद करते रहो, और नए नए सर, कार्य करो, और जितना हो सके गुप्ता जी, महिलाओं की और गांव के लोगों की मदद करते रहो भाई। मैं हाँ, सभी से आज इजाजत लूंगा। आप नहीं सबका नहीं, बहुत बहुत स्वागत है, और सभी साथियों का। और ये कार्यक्रम आज का माइंड फ्री फ्राइडे, जो ज्ञान संस्था हर शुक्रवार को आयोजित करती है, हमें बहुत गर्व है कि आज हमारे साथ राष्ट्रपति इनाम से सम्मानित और राष्ट्रपति जी के मेहमान रह चुके ऐसे किसान को हमने आज आपसे सामने बुलाया, जिनको पूरी दुनिया के 2050-500 विचारों में से चुना गया था एक विशिष्ट अवार्ड के लिए, hpncria@gyan.org। आपके पास, किसी के पास भी कोई नया आइडिया है, कोई नया विचार है, कोई नई खोज आपने की है, तो hpncria@gian.org पे आप भेज सकते हैं। आपके विचारों को शामिल किया जाएगा इस कैंपेन में, और हम अगस्त के महीने में इसकी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जूरी इसका चुनाव करती है, MIT और इंग्लैंड और बहुत सारे देशों के जो अच्छे विशिष्ट लोग हैं वो जूरी में शामिल होते हैं। आप हाँ सबका हाँ बहुत हाँ, बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को, फिर एक नए इनोवेटर के साथ। आप सबका जी स्वागत जी रहेगा, आप सबका और आप अपने साथियों को भी बताइएगा इस चर्चा के बारे में, माइंड फ्री जी फ्राइडे जी, जी के। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते जी। शुभकामनाएं। धन्यवाद।